इन अंग्रेजों ने कभी हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और जाते जाते इसी हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटकर चले गए थे। आज उन्हीं अंग्रेजों की धरती ब्रिटेन में ऋषि सुनक सरकार चला रहे हैं, जिनकी नागरिकता भले अमेरिकन हो लेकिन जुड़े हिंदुस्तान से हैं। यहाँ तक कि उनकी ससुराल भी हिंदुस्तान में ही है। मगर इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये है कि उनके राज में सरेआम हिंदुस्तान का तिरंगा बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और उनकी सरकार से लेकर सिस्टम तक सब मौन साधे खड़े नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर अब ऐसा लगता है कि ब्रिटेन की धरती हिंदुस्तान विरोधी पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का गढ़ बनती जा रही है। हिंदुस्तान का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है और जब तक आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सेना जहन्नुम में पहुंचाती है, इसके विरोध में आवाज उठाने के लिए पाकिस्तानियों का हुजूम ब्रिटेन में स्थित भारतीय दूतावास के बाहर किसी भेड़िए के गिरोह की तरह जुट जाता है और फिर किसी सियार की तरह भारत के खिलाफ हुआ हुआ करने लगता है। ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा बल्कि कई सालों से चल रहा है। पाकिस्तानियों का ये गिरोह अब तक तो कश्मीर के मसले को लेकर ही भारतीय दूतावास के बाहर हिंदुस्तान विरोधी नारेबाजी किया करता था, मगर अब तो खालिस्तान समर्थकों के नाम पर भी ये गिरोह भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करने लगा है। तभी तो हिंदुस्तान में जब पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को दबोचने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर रही थी, तो इधर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हिंदुस्तान विरोधियों का झुंड जैसे बौखला सा गया और एक बार फिर जुट गया भारतीय दूतावास के बाहर। इस बार इन खालिस्तान प्रेमियों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं की बल्कि दो कदम आगे जाते हुए भारतीय दूतावास पर लगे तिरंगे पर किसी कुत्ते की तरह झपट्टा मारने लगे और एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहरा ही देंगे। लेकिन तभी हिंदुस्तानी दिलेर अफसर ने मोर्चा संभाला और हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगे को न सिर्फ बचाया बल्कि दोबारा उसके स्थान पर फहराया भी। तिरंगे पर हमला करने वाले खालिस्तानियों को भारतीय अफसरों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और एक बड़ा सा तिरंगा लगा दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान भी इन खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह रहा हो, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। हिंदुस्तान से मिले करारे जवाब के बाद इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने लिखा, वो पिछले 1000 सालों से भारत को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत धूल से उठना जानता है। भारतीय उच्चायोग की ओर से और भी बड़ा तिरंगा लगाकर शानदार प्रतिक्रिया दी है। अगला कदम सभी दोषियों की पहचान करना और उनके ओसीआई कार्ड रद्द करना और उन्हें भारत में आने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देना चाहिए। खालिस्तान समर्थकों की हरकत देखकर आज हर हिंदुस्तानी यही सोच रहा होगा कि इन जैसों का एक बार ठीक से इलाज करना बहुत ही जरूरी है और ये काम मोदी सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि भारतीय दूतावास के बाहर जुटकर इस तरह से भारत विरोधी हरकत करना कोई नई बात नहीं है। कभी कश्मीर के नाम पर तो कभी खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तानी और खालिस्तानी कुछ इसी तरह से भारतीय दूतावास के बाहर जुटते हैं और भारत विरोधी नारेबाजी लगाने के साथ ही कभी कभी तो तिरंगे को भी बदनाम करने लगते हैं। इससे पहले साल 2018 में तो इंडिया हाउस के बाहर भारत समर्थक और भारत विरोधी प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए थे। पाकिस्तानी और खालिस्तानियों ने मिलकर प्रदर्शन किया था, जिसका नेतृत्व पाकिस्तानी मूल के नजीर अहमद ने किया था। ये नजीर अहमद वही है जो हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थक रहा है। इमरान खान उसे कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहते थे, मगर अब तो वो खुद ही पाकिस्तान की सत्ता से बाहर हो गए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर रहे नजीर अहमद को भी यहूदी विरोधी प्रदर्शन के बाद साल 2013 में लेबर पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। बाद में यही नजीर अहमद साल 2022 में एक रेप के मामले में दोषी भी पाया गया था और अब तो उसका करियर भी खत्म हो गया। बहरहाल रविवार को भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह की हरकत की है, उसे लेकर मोदी सरकार भी बेहद गंभीर नजर आ रही है। रविवार रात ही ब्रिटिश उच्चायुक्त को सरकार ने तलब किया था और भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।
जिसके बाद ब्रिटेन के शीर्ष अधिकारियों ने भरोसा दिया कि वो आगे से भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेंगे। वैसे भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से उनका ब्रिटेन, पाकिस्तान और खालिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों का गढ़ बनता जा रहा है, क्या ये उनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कोई सख्त कदम उठाया जाए? वैसे ब्रिटेन में भारत के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।